गुड इवनिंग एवरीवन। मैं जस्ट अभी पहुंचा हुआ हूं मेरे होम टाउन खैरागढ़ छत्तीसगढ़ स्टेट में। और अभी फ़िलहाल मैं छत पे हूं। खाना खाने के बाद थोड़ी सी आप लोग गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे रोड बंद नहीं कर सकता हूं बिकॉज़ आई एम नॉट अ मिनिस्टर। तो आज कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। देखिए कैसा है, हम लोग ना कभी भी लोकल इशू को लोकल ही मानते हैं, बट मेरा मानना है कि लोकल इश्यूज़ आर ऑलवेज़ लाइक ग्लोबल इश्यूज़। अ लोकल प्रॉब्लम इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। देखिए हमारे देश में ना बहुत रोना रोते हैं लोग, हम अनएम्प्लॉयड है, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम पढ़े लिखे हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान के जो दूसरे देशों में जाके सेटल हो गए, और वो वहाँ से बैठ के बोलते हैं कि इस देश में तो बहुत अच्छा है, यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट तो सिर्फ इंडिया में है। तो मैं आपको ना आज कुछ ग्लोबल इंडेक्स बताता हूँ, एक स्टैट्स बताता हूँ, एक प्रूफ बताता हूँ। जो अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स है ना, ये प्रॉब्लम हर जगह है, ये सिर्फ इंडिया ही नहीं है, हर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये बोल सकते अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इंडिया में। देखो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स में अनएम्प्लॉयड लोगों को कुछ पैसा दिया जाता है खाने पीने के लिए, रहने के लिए। मगर हमारे यहाँ पे ना कोई नॉर्म्स नहीं है। बस नेताजी आ गए, नेताजी ने बोले नहीं हम आपको हर महीने 2,500 रुपये देंगे, हम हर महीने आपको 3,500 देंगे। आप कब तक दोगे उसे? आपने उसे आदत डाल दी है, और वो इंसान लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, और मेहनत करना उसने बंद कर दिया है, क्योंकि उसे मालूम है बैठे बैठे पैसा आ रहा है। बट आपको उसको ना एक टाइम लैग देना पड़ेगा कि नहीं, इसके ऊपर हम आपको पैसा नहीं देंगे। कुछ क्राइटेरिया होनी चाहिए कि आप पढ़े लिखे होना चाहिए, आपके ऊपर कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हम आपको पैसा देंगे। मगर ऐसे ही फ्री में अगर आप पैसा बांटोगे, फ्री में अनाज बांटोगे, तो फ्री के खाने की आदत हो जाती है। फिर हम अनएम्प्लॉयमेंट का एक नेक्स्ट लेवल देखते हैं, जब इंसान को गलती से एम्प्लॉयमेंट लग जाता है तो वो करने लग जाता है करप्शन। तो ये हर कंट्री की प्रॉब्लम है, ये कोई इंडिया की नहीं है। लोग बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत बोलते हैं यार इंडिया में क्या है, यार इंडिया में कुछ नहीं रखा है। रखा नहीं तो पैदा क्यों हुआ था यहाँ पर? यूरोप कंट्री में पैदा होना था, इंडिया में क्यों पैदा हुआ? अगर इंडिया में पैदा हुआ तो सबसे पहले अपने देश की रिस्पेक्ट करना सीखो। आपका देश कितना भी बुरा रहे, तुम जाओ इराक, ईरान, सीरिया में जाओ, वहाँ जाके तुम बोल दो तुम्हारा सीरिया, इराक और ईरान बुरा है, हाथ कटवा के फेंक देंगे तुम्हारे। तुम दुबई में बोल दो, गड़वा देंगे तुमको, चॉप चॉप स्क्वायर पे ले जाके रख देंगे, एक बोरे में बांध देंगे, लोग पत्थर मार के भी जाएंगे और तुम्हारे ऊपर से गाड़ी भी चला के जाएंगे। वो चलता है? आप उनके लॉज को बोलते हो बहुत अच्छे लॉज है, उससे कई गुना अच्छा ना इंडिया है। आप कभी कभी अपने देश को भी गाली बक देते हो ना, तब भी आपके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होती। छोटा बच्चा समझ के, देश का बच्चा समझ के आपको माफ़ कर दिया जाता है। क्योंकि हमारे देश में ना हम फादरलैंड नहीं बोलते, हम मदरलैंड बोलते हैं। हमारे देश में हम भारत माता बोलते हैं। तो भारत माँ जो माँ होती है ना, वो माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ़ कर देती है। इसलिए क्या है, हमारे यहाँ के लोग जो है ना, वो बाहर जाके थोड़ा ज़्यादा मतलब ज़्यादा बातूनी बन जाते हैं। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में। मैं आज जिस कंट्री को फोकस कर रहा हूँ ना, उस कंट्री में मेरे कुछ फ्रेंड्स काम करते हैं। तो आज जहाँ आप काम करते हैं उस कंट्री की थोड़ी सी मैं आपकी पोल पट्टी खोल के देता हूँ। क्या है, आप वहाँ जाके बोलते हैं कि नहीं इंडिया तो बेकार है। तो मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हुए हैं। लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में अनएम्प्लॉयमेंट अ ग्लोबल इशू वर्स अनएम्प्लॉयमेंट आज का मेरा टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। The Australian government has doubling of so-called job seeker payment for the unemployed as a response of the coronavirus outbreak had triggered a discussion about the general quality of the country's safety. Temporarily, people in the job seeker allowance can receive a maximum base rate of around 1,116 Australian dollars instead of 566 Australian dollar. थोड़ा सा भी इस पॉइंट को पहले समझते हैं। लोग बोलते हैं कि उन्होंने तो पैसा बढ़ा दिया। भाई देखो, कोरोना वायरस में सब चीज़ें महंगी हो गई थी। आप ना ऑस्ट्रेलिया को ना इंडिया से कंपेयर मत करो बॉस। यहाँ इंडिया में ना आप लोग अपने घर में जब पुलाव खाते हैं या आप कुछ शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो ही बासमती खाते हो, आप रोज़ बासमती नहीं खाते हो। पर फॉरेन कंट्रीज़ में कैसा है, उनका एक टाइप का डाइट रहता है, फिक्स रहता है। वो खाएंगे तो बासमती खाएंगे, वो दुबराज नहीं खाएंगे, वो कोलम नहीं खाएंगे, वो श्रीराम नहीं खाएंगे। हमारे देश में कैसा, हमारे पास वैरायटी है, तो हम लोग कैसा कम पैसे में भी चला लेते हैं। और हम हिंदुस्तानियों की बहुत अच्छी आदत है, रात का अगर चावल बचा हुआ है तो हम उस चावल को दूसरे दिन प्याज और टमाटर वगैरह काटते हैं, उसे फ्राई करते हैं, और पूरी फैमिली एक एक प्लेट खा के नाश्ता करके निकल जाता है। फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं है। वो उठाते हैं,
और सीधा खाने को फेंक देते हैं। तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना वो खाना फेंकते हैं, इंडिया वाले खाना नहीं फेंकते, इंडिया वाले खाने की इज्जत करते हैं। मैं खुद एक इंडियन हूँ, मेरे घर में अगर चावल बचता है मैं दूसरे दिन उसको फ्राई करके खाता हूँ। शायद मेरा जो सुन रहे हैं अभी 90% लोग यही करते हैं। तो डोंट थिंक कि ऑस्ट्रेलियंस हमसे बेटर है। मेरे हिसाब से मैं उनको माइनस में रेटिंग दूंगा इन टर्म्स ऑफ खाने की रिस्पेक्ट में, और इंडियंस को मैं फुल आउट ऑफ फुल दूंगा, बीइंग एन इंडियन। A look of OEC data shows that after 6 months of unemployment, the share of previous wages of Australians are able to retain between job seeker allowance, housing benefits, and parenting payments. If the applicable is far below the many other developed nations, benefits varied between 27% for singles with no kids and 60% for those with 2 children and a partner of minimum wage. देखो वहाँ पे ना क्राइटेरिया है, ऐसे फुकट में ना गवर्नमेंट वहाँ की बांटती नहीं है कि गए नेताजी के पास गए, नेताजी ने एक लेटर बना के दे दिए, आप गए, आपको राशन कार्ड बन गया, हाँ मुझे ना 2 रुपये किलो चावल चाहिए, 20 किलो निकाल दो, मेरे घर में इतने मेंबर्स हैं। वहाँ ऐसा नहीं चलता बॉस, वहाँ सीधा बोलते इतना ही मिलेगा, इसमें पूरा खाओ, नहीं खा सकते भूखे मरो। तो ना जब आपको इंडियंस को ना लिवरेज मिलता है ना, तो आप ना फॉरेन कंट्रीज़ की पिरपिरी मत बजाया करो। फॉरेन कंट्रीज़ में ना जाके रहोगे ना, तो यहाँ पे जो तोंद आपकी निकली रहती है ना, हड्डी का ढांचा दिखेगा आपके तोंद की जगह पे। ये फैक्ट बता देता हूँ, इतना आसान नहीं है दूसरी कंट्री में सर्वाइव करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज़, देखो रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला था मैं पोल खोलूँगा, तो जितने मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में काम करते हैं उनके लिए एक सिग्नल है। डोंट ट्राई टू से दैट इंडिया इज़ नॉट गुड। इंडिया से भी बदतर हालत ऑस्ट्रेलिया की है जो मैं अभी बता रहा हूँ। चलिए बात करते हैं। द पुअर परफॉर्मेंस ऑफ ऑस्ट्रेलियाज अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स partially seems the fact that instead of paying out benefits modeled on previous wages and jobless benefits while working in the country pays out most flat rates of benefits, housing and parenting payments. देखो parenting payments मतलब वहाँ पे ये कंडीशन लगा दी गई है, हमने आपको फ्री में बहुत दिन दिया, अगर आपका बच्चा पैदा हो गया है ना तो हम आपको दोबारा देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। हमारे यहाँ पे ना हम लोग ना बच्चे पैदा भी कर लिए तो भी गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारे यहाँ ना घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं ना, पूर्वज तो नहीं बोलूँगा, बड़े बुज़ुर्ग हमको एक आशीर्वाद देते, दूधो नाव पूतो फूलो। तो साला ऐसे पोते पैदा करते हैं हमारे यहाँ पर, इतने जम के पैदा करते हैं ना, क्या बताऊँ, पूरा ट्रक भर के, पूरा मतलब एक वॉल्वो बस भर जाए, पूरी 55 सीट भर जाए, या ट्रेन की 80 सीट भर जाए। तो कुछ हद तक ना अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है हमारे यहाँ पर ना पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होना। देखो हमारा देश का बहुत बड़ा एरिया है, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ पे कल्चर है हम दो हमारे दो, पर हमारे यहाँ पे हम दो हमारे दो हम कहाँ फॉलो करते। मैं मेरे फादर की बात करता हूँ, मेरे फादर मतलब 7 5 6 7 बाप रे 8 भाई बहन थे। अब आप ये सोचो पहले के लोग ये अफोर्ड कर सकते थे, कारण क्या था। जैसे अभी एक एग्जांपल है, रशिया बोलता है, रशिया की बहुत पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, रशिया बोलता है आप ज़्यादा बच्चे पैदा करो। देखो यार बॉस, वो ज़्यादा बच्चे इसलिए पैदा करने बोल रहा है क्योंकि बड़ा देश है मगर पॉपुलेशन कम है। हमारे यहाँ पे देश बड़ा है मगर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और 2060 तक हमारी पॉपुलेशन 1.6 के ऊपर चले जाएगी, 160 करोड़ के ऊपर हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने वाला है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा और 160 करोड़ के बाद हमारे यहाँ पॉपुलेशन रैपिडली डिक्लाइन होंगी, और हमारी भी कंडीशन कुछ हद तक आगे जाके दूसरी कंट्रीज जैसी हो जाएंगी जिनके यहाँ पे पॉपुलेशन बेहद कम है। रीज़न रहेगा हमारे यहाँ पे कोई ना कोई आउटब्रेक होगा। तो प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप खुद अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहते और अपने बच्चों को भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रखना चाहते तो कृपया करके सोच समझ के पैदा कीजिए। मतलब पैदा करने की मशीन मिली है तो ऐसा नहीं है कि आप बस पैदा ही किए जा रहे हो। थोड़ा सोचो समझो, कितनों को पाल सकते हो आप, कितनों को 2 टाइम की रोटी खिला सकते हो, अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अच्छा स्टेटस दे सकते हो, अच्छे से विदा कर सकते हो शादी करके। अगर लड़की हो, लड़का है तो शादी करके किसी बहू को अपने घर में ला सकते हो। ये चीज़ों को एनालाइज़ करो। और 90% लोग एनालाइज़ नहीं करते हैं, बकवास की बातें ज़्यादा करते हैं। 90% लोग ना ख्याली दुनिया में है कि वो जो सोचते हैं वो सबसे सही है। गलत। आप सोचो सब कुछ मगर उसको एनालाइज़ करो, तब आपको एहसास होता है कि आपने जो सोचा है उसमें से 75% गलत है, 25% ही सही है और प्रैक्टिकल है। रेस्ट जो आपने बनाया है ना वो ख्याली पुलाव बनाया हुआ है जिसको आप सूंघ बस सकते हो, खा नहीं सकते हो।
ठीक है, लेट्स गेट बैक टू ऑस्ट्रेलिया की और पोल पट्टी खोलते हैं थोड़ी सी। अलाउंसेस बीइंग वर्चुअली अनेबल टू अफोर्ड रेंटल प्रॉपर्टीज इन ऑस्ट्रेलिया, बेनिफिट्स वेयर स्टिल स्लाइटली अबव दोस पेड इन यूनाइटेड स्टेट। देखो यूनाइटेड स्टेट से थोड़ा सा ज़्यादा ही पे करता है ऑस्ट्रेलिया। अब थोड़ा सा एक बात करें ना, लोग बोलते हैं अमेरिका इज़ डेवलप, बिल्कुल डेवलप्ड है, मैं एग्री करता हूँ। 200 ईयर्स उस देश ने मेहनत किया। इंडियंस क्या बोलते हैं, हमको 75 ईयर्स हो गया है आज़ादी होके, हमारा देश डेवलप ही नहीं हुआ। अरे यार तुम थोड़ा सा दूसरे कंट्री की हिस्ट्री भी पढ़ो ना, खुद की तो हिस्ट्री तरीके से मालूम नहीं, दूसरे की भी नहीं मालूम है। अमेरिका इसलिए डेवलप हुआ, उसने 200 ईयर्स तक उसने भी स्ट्रगल किया है। आपको ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने 75 ईयर्स स्ट्रगल किया है, इंडिया ने फिर भी 5th इकोनॉमी बन गया, उसको 200 ईयर्स लगे टॉप पे आने के लिए। तो आपको ये बात समझनी चाहिए, कोई कंट्री स्ट्रगल करती है और स्ट्रगल करने में उसके लोग उसको मदद करते हैं। हमारे देश के लोग मदद नहीं करते, हमारे देश के लोग पांठे लेके बस खड़े होते हैं, बकवास बातें करते रहते हैं, या कहीं पे बस का एक कोना पकड़ लेते हैं और एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं। हमारे यहाँ के देश के लोग ना पॉलिटिक्स और नेताओं के धोती पकड़ के ही बर्बाद हो गए। नेताओं की धोती में आग लगती है और इनके हाथ से इनके शरीर में आग लग जाती है जो उनकी धोती पकड़े रहते हैं। तो आप ना भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ से अलग बनो, आप किसी को मत सुनो, लोग आपको सुने, ऐसा बनो। ये सब मैं आज के बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, पुराने लोगों को मैं समझा नहीं सकता, पुराने लोग सब उल्टे खड़े हैं। उल्टे खड़े के ऊपर आप कितना भी पानी डालोगे बह जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता सब बुरे हैं, मगर 90% जिनसे मेरा पाला पड़ता है, नॉन एथिकल, स्पॉइल्ड चाइल्ड, फ्रेटेड माइंड, और सबसे ज़्यादा अपने कैरेक्टर पे ना ध्यान देते हुए, अपने देश के ऊपर एम्फेसाइज न करते हुए, फिर बोलते हैं टीचर पाठ पढ़ाता है। भैया टीचर पाठ पढ़ाता है ना, तो टीचर सिखाता है। आप सीखना नहीं चाहते हो तो आप इसलिए आप क्या बोलते हैं सीख नहीं पाते हो, इसलिए आप पीछे रह जाते हो। इसलिए मालदीव जैसा छोटा सा देश आपको बोलता है, क्योंकि आपकी गंदी आदत है, आप पान खा के रास्ते पे थूकते हो, उसने देखा होगा कहीं पे थूकते हुए आपको, इसलिए ऐसा बोल रहा है। वो छोटे से देश की औकात नहीं है आपके सामने बोलने की। आई सिंपली हेट मालदीव। मालदीव से अच्छी बीचेस गोवा में है, मैं रेगुलरली गोवा जाते रहता हूँ, मार्वेलस बीच है वहाँ पर, वहाँ से आने की इच्छा नहीं होती। मालदीव्स क्या चीज़ है, छोटा सा आइलैंड है। वो आज आपकी बेइज्जती कर रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपने भी उसको मौका दिए। देखो ऐसे ताली नहीं बजती, ताली हमेशा 2 हाथ से बजती। तो आपने उसको मौका दिया, आपको मौका नहीं देना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। आज मालदीव्स ने किया, कल कोई भी कर सकता है, ऑस्ट्रेलिया कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया में तो हमारे बहुत सारे भाई बंधु बैठे हुए डॉलर्स में कमा रहे हैं, पर आप एक याद रखो, आप वहाँ के सिटीज़न नहीं हो, क्योंकि आपने किसी भी वहाँ की ऑस्ट्रेलियन लड़की से शादी नहीं की, आपने इंडियन इंसान से शादी करके यहाँ से गए हो। इसका मतलब ये है कि आपकी वहाँ की लड़की से बन नहीं सकती। तो इसलिए वहाँ पर जब आप लॉज के साथ काम करते हैं ना, वहाँ पर ना डरे डरे से रहते हैं, भीगी बिल्ली रहते हैं ना, भीगी बिल्ली, कुछ करूँगा अंदर हो जाऊँगा। इंडिया में आप खुलेआम करते हो, खुलेआम किसी को थप्पड़ मार दिया, खुलेआम किसी को मर्डर कर दिया, खुलेआम किसी पे गाड़ी चढ़ा दी, खुलेआम सिग्नल तोड़ दिया। वहाँ तोड़ के दिखाओ, वहाँ तुम पैसा कमाने के लिए गए हो, क्योंकि तुम्हें ये लगता था कि इंडिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज इंडियन इकोनॉमी ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी से ऊपर है। आज इंडियन इकोनॉमी ने तरक्की किया ऑस्ट्रेलिया से। जिस ऑस्ट्रेलिया में आप बैठे हुए हो, दैट्स नथिंग नाउ इन फ्रंट ऑफ इंडिया, नथिंग। आगे बात करते हैं। बड़ा बुरा लग रहा होगा ना आज ऑस्ट्रेलिया वालों को, जो ऑस्ट्रेलिया में काम करे। चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया में वैसे मेरे कोई दोस्त नहीं है, फिर भी मैं सोचूंगा कि बना दूंगा एक, ठीक है। Whereas a single with no kids and receive a little as 5% of his original average wage, my God, 5%। इतना ही देता ऑस्ट्रेलिया, इतना भिखारी है ऑस्ट्रेलिया, 5%। माय गॉड, इससे ज़्यादा तो यार हमारे यहाँ का कूली कमा लेता है। हमारे यहाँ का जो पोर्टर होता है ना रेलवे स्टेशन पे, सामान उठाता है, दिन में 1000 रुपये छाप लेता है। कैसा देश है यार ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, मेलबर्न। इससे अच्छा तो हमारा अयोध्या है, रिलीजियस डेस्टिनेशन। ओके, एंड करते हैं। ऑस्ट्रेलियन बेनिफिट्स वे स्टिल स्लाइटली अबव दोज पेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। देखो यूनाइटेड स्टेट्स से थोड़ा सा ज़्यादा ही देता है। मतलब देखो कोई भी कंट्री ना अपने लोगों को ना जब पैसा देती है ना पलने के लिए, तो उसको बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा ना कहीं से रेवेन्यू काट कूट के आपको देना पड़ता है। अब हमारे देश के लोग बोलते हैं यार रोड नहीं बन रहे और पुल नहीं बना। अबे कहाँ से बनेगा, तुमको फोकट का पैसा दे रही है गवर्नमेंट,
जो पैसा गलती उस चीज़ में लगाना चाहिए था तुम तो जेब में रह रहा है तुम्हारे, तो कहाँ से होगा? ये बात आपको समझती ही नहीं हो। इसलिए कहता हूँ इंडिया में लोग डिग्री लेते हैं मगर दिमाग से अनपढ़ है अभी भी। मेरे फादर सही बोलते हैं, इंडिया के लोग ना उल्टी खोपड़ी है। मेरे फादर सही बोलते, बहुत सही बोलते, उल्टी खोपड़ी है बोले। मैं इंडिया के लोग बोले, अगर तू इंडिया वालों को ये बोलेगा ना दारू नहीं पीना, दारू सेहत के लिए ख़राब है, हरी पत्ती वाली सब्जी खाओ, वो नहीं करेंगे। बोले दारू जम के पियेंगे, जम के दारू बिकेंगी, जम के रेवेन्यू आएगा। तू डिक्लेयर कर दे बोले हरी पत्ती सब्जी नहीं खाना, उससे लिवर ख़राब होता है, दारू पियो, दारू से सेहत अच्छी रहती। देख रातों रात यही होने वाला है, लोग हरे पत्ते वाली सब्जी खाना शुरू करेंगे और दारू की क्या बोलते रेट डाउन हो जाएंगे। इंडिया के लोग उल्टी खोपड़ी है, सीधी चीज़ समझ में नहीं आती। तो मेरा यही कहना है कि आप ना बिना एनालाइजेशन करे, देखो मैं जब भी कोई वीडियो लेकर आता हूँ ना, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम है सही चीज़ बताना, और टीचर्स की ज़बान जो रहती है ना बड़ी जहरीली रहती है। बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा लगता है टीचर्स की बात सुन के, बट यार देखो हम जहरीला नहीं है, हम लोग ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। हमको नहीं चिकनी चुपड़ी बातें करके, चापलूसी करके, चम्मचगिरी करके हमको कोई मतलब नहीं है। हम नॉन पॉलिटिकल रहते हैं, हम लोग न्यूट्रल्स होते हैं। वी ओनली बिलीव इन नॉलेज, गेनिंग नॉलेज एंड पासिंग दैट नॉलेज टू अवर न्यू जनरेशन, दैट्स इट। निस्वार्थ भाव होता है हमारा। तो मेरे जैसा इंसान तो अक्खड़ प्रवृत्ति का है। मेरे जैसा इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, जिसको अच्छा लगता है वेरी गुड, नहीं अच्छा लगता मुझे ढेर सारी गाली बको और 2-3 रोटी एक्स्ट्रा खाओ, आंख में खून बनेगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि थोड़ा सा ना समझदार बनो। इंडियंस ना बहुत अच्छे हैं, इंडियंस के पास संस्कार बहुत अच्छे हैं, हमारी कल्चरल वैल्यूज़, हमारे भगवान, हमारे उपनिषद बहुत अच्छे हैं। इवन हमारा ऐसा देश है जहाँ पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, सिख भी रहते, ईसाई भी रहते, ज्यूइश, हर कम्युनिटी का इंसान, पारसीज, हर कोई रहता है, सब मिलजुल के रहते। तो आप अपनी मानसिकता को क्यों नहीं मिला सकते? आप अपनी मानसिकता में एक दरार, एक गैप क्यों रखना चाहते? विद दिस थॉट मज़ा आ गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करके। तो अगली बार बात करेंगे। हाँ, पर एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ ऑस्ट्रेलिया के पहले। सॉरी, दुनिया में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड पर्सन को जो वेजेस दी जाती है हर महीने, वो दी जाती है फिनलैंड के द्वारा। ये मैं आपको ऐड कर देता हूँ। फिनलैंड एक महीने का इंडियन रुपये के हिसाब से 70,000 रुपये देता है। 70,000 इंडियन रुपये के हिसाब से बता रहा हूँ, वहाँ के हिसाब से बहुत कम है फिनलैंड के हिसाब से। तो योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन माइट बी फिनलैंड। ठीक है, विद दिस थॉट मैं चार्ट को आपके सामने आखिरी में पेश करता हूँ, आप वो चार्ट को देख लेना, क्योंकि मैं जो बातें किया मैंने प्रूफ के साथ की है। सी यू नेक्स्ट टाइम, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई होप दैट you will be doing good in your life. Think whatever I have said and then act. Good night. See